सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो बच्चों ये इम्पोर्टेंट सी तुम्हारी जो सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें जो है 5000 प्लस वाली प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस मिलेंगी बच्चों, है ना। तो इस सीरीज बच्चों सभी तुम्हारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है कि सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है ना। और तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है बच्चों। ओके, तो और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स, उसके लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप है बच्चों, आप वहां पर विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ओके, तो देखिए इसकी क्वेश्चंस, क्या परसेंटेज ऑफ सुक्रोज यूज्ड इन सिरप, सिरप जो होता है उसमें कितना परसेंटेज सुक्रोज होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों, तो 66.7% वेट पर वेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी सिरप का हमसे पूछा हुआ है ना, तो सिरप का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग जो है इन ऑप्शंस में से क्या होगा तुम्हारा 1.30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनीमेंट मस्ट बी अप्लाइड ऑन, तो लिनीमेंट्स जो होते हैं बच्चों इनको फ्रिक्शन और रबिंग के साथ में अप्लाई करा जाता है, तो कह रहे हैं मस्ट बी अप्लाइड ऑन। अच्छा, तो लिनीमेंट मस्ट नॉट भी आएगा, है ना, क्योंकि इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, है ना, क्योंकि इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे था कि नॉट भी आई थिंक है, हाँ, तो लोशंस और लिनीमेंट्स पढ़ते तो लिनीमेंट्स होते बच्चों इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करा जाता है, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करा जाता। ओके, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में नोट था, तो ब्रोकन इसका आंसर था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीजन फॉर ग्लिसरीन यूज इन एलिक्सर्स, एलिक्सर्स में बच्चों ग्लिसरीन को यूज करते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि भाई प्रिजर्वेटिव है, व्हीकल कलरिंग है, फ्लेवरिंग एजेंट। देखो एक तो ग्लिसरीन का ये स्वीट होता है तो स्वीटनेस भी प्रोवाइड करेगा, बाकी ये एज अ व्हीकल जो है एलिक्सर्स में ग्लिसरीन यूज होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन रूरल एरिया, कह रहा रूरल एरिया में ड्रग स्टोर को ओपन करने का क्या एडवांटेज होता है, कह रहा लेस कंपटीशन कम होगा, भाई बिल्कुल सही है। कह रहा स्मॉल market area hence can get a site in the main market, potential customer can be easily find out। तो देखो सारी बातें करेक्ट लिखी हुई है बच्चे, तो ऑप्शन डी तुम्हारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ओके, कह रहे बिकॉज ओपनिंग अ ड्रग स्टोर रूरल एरिया ऑफर्स लेस कंपटीशन होता है, easier access to prime main market location due to lower demand and simpler identification of your customer base, है ना, villagers needing health care, creating a strong business case for underserved communities। ओके, कह रहे पर्पस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में बच्चों आयोडीन सोल्यूशन का क्या पर्पस है, क्या रोल होता है, कह रहे फार्मास्यूटिकल एड है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट है, नन। तो यहाँ पर जो है आपका इन चारों ऑप्शन में एंटीसेप्टिक करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे गम अकेशिया इज यूजेस डैश इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में गम अकेशिया तुम्हारा जो होता है बच्चों सोलवेंट सोल्यूट इमल्सिफाइंग एजेंट की कलर, तो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है अकेशिया, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर स्टार्टिंग ए रिटेल ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करना है तो हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन बच्चों चाहिए, हमें बताओ भाई। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 10+2 विद साइंस डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, भाई हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट, केमिकली व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका ऑलमोस्ट 8% सोल्यूशन जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो इसमें क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वी होता है बच्चों वाइटल, है ना, तो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है जिसमें आपका वीईडी एनालिसिस आता है, तो वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है, तो बच्चों वी से होते हैं क्या, वेरी गुड आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट, वायरल, अरे ये वाइटल होगा बच्चों, यहाँ पर ना ये वाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाइटल है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वी से वाइटल होता है, वाइटल। ओके, नेक्स्ट प्रेसिपिटेटेड सल्फर इज यूज्ड एज, तो स्कैबिसाइड है, लैक्सेटिव, स्किन इरिटेंट, नन, तो ये जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर जो होता है स्कैबिसाइड होता है। ओके, 7th एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन द ईयर, आईपी के सारे सारे एडिशन काफी ज्यादा तुम्हारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने पढ़े हुए सारे सारे एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 7th एडिशन की बात करेंगे तो 7th एडिशन है हमारा 2014 का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
फिर कह रहे हैं डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज इज गिवन फॉर, है ना। तो हमारे इमल्शन और सस्पेंशन के लिए डायरेक्शन होती है शेक वेल बिफोर यूज, तो यहाँ पर आपको दिया है सस्पेंशन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट डोज फॉर्म इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। देखो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत नहीं है, कौन सी वाली टैबलेट के लिए, कन्वेंशनल, शुगर कोटेड, एंटारिक कोटिंग या च्यूएबल। देखो च्यूएबल टैबलेट्स जो होते हैं इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी प्रेजेंट नहीं होते और इनको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेप इज अ डैश डोज फॉर्म। देखो लेप जो है सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड में से हो जाएगा, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में हमारा लेप आता है बच्चों। जो लेप प्रेपरेशंस होती है मेडिसिनल पेस्ट या ऑइंटमेंट होते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, है ना। तो इनको प्रिपेयर करते हैं जो फ्रेश हर्ब को ग्राइंड करके या मिक्स करके ड्राई हर्बल पाउडर्स विद लिक्विड मीडियम जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल या घी, है ना, टू अचीव ए पेस्ट लाइक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज नीदर, ना तो ज्यादा लिक्विड होते ना ही ज्यादा ड्राई होते, ओके। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज ओरल टैबलेट। भाई ओरल टैबलेट के रूप में यूज नहीं कर सकते। एंसर्स भाई आते हैं हमारे एंसर्स के टैबलेट्स प्रोटीन, एंटीबायोटिक या हॉर्मोन्स, है ना। तो बताओ किनको आप ओरल टैबलेट के रूप में नहीं देते। भाई प्रोटीन को नहीं दोगे, प्रोटीन को ओरली दोगे तो स्टमक में हमारा पेप्सिन प्रेजेंट है, प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो एसिड में बच्चों, है ना। तो हम प्रोटीन को, जैसे कि हमारा इंसुलिन होता है, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, तो आपने पढ़ा इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या जब प्रोटीन को ओरली लेते हो एज ए ड्रग इन टैबलेट फॉर्म, क्या डाइजेस्ट हो जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जैसे कि डाइटरी प्रोटीन तुम्हारे होते हैं अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, है ना। तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट वो रहेगा ही नहीं। फॉर ए प्रोटीन टू फंक्शन एज मेडिकेशंस, क्या जनरल नीड टू बी एडमिनिस्टर थ्रू अदर रूट से उसे देना, जैसे कि इंजेक्शंस की फॉर्म में देना चाहिए, इंट्रावीनस दे दो, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस तरीके से दे दो, है ना। टू बाईपास डाइजेस्टिव सिस्टम्स ब्रेक डाउन प्रोसेस एंड रीच द टारगेट इन एन एक्टिव फॉर्म, है ना। तो प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स में जैसे कि हमारा इंसुलिन मैंने तुमको बताया, है ना, और सर्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है ना, जो इंजेक्शंस की फॉर्म में दिए जाते हैं। कह रहा स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं बच्चों। कह रहा है एग्जामिन करने के लिए शेल्फ लाइफ किसी भी प्रोडक्ट का, बिल्कुल सही है। डिटरमाइन करने के लिए कंपोनेंट यूज फॉर पैकेजिंग, या एग्जामिन करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टेज। तो देखो सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है बच्चों, ये क्रिटिकल प्रोसेस होता है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली फॉर फार्मास्यूटिकल्स, एज इट हेल्प्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन सेवरल की एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। प्राइमरी पर्पस जो होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, वो क्या होता है, प्रोवाइड करना एविडेंस ऑफ हाउ द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वेरीज ओवर टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, टू एस्टेब्लिश इट्स शेल्फ लाइफ, एक्सपायरेशन डेट एंड रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस, ओके। स्टेबिलिटी टेस्ट स्टडीज जो होती है इंक्लूड इवेल्युएट करना इंटरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विद इट्स कंटेनर, क्लोजर सिस्टम एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, ओके। रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट हेल्प इन सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग टू एंश्योर द प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ। फिर कह रहा है इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम स्टेबिलिटी स्टडीज, जो कि स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में डिग्रेडेशन पाथवे एंड द इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, विच इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग द फॉर्मुलेशंस ड्यूरिंग द प्री फॉर्मुलेशन स्टेज, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज डिजाइन टू प्रिवेंट मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, है ना। तो कह रहे कौन सी टैबलेट है जिसमें कि मेडिकेशन जो है स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होगी बच्चों, है ना। तो इसमें मेडिकेशन जो होती है स्टमक में एब्जॉर्ब ना होके स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज नहीं करती और इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकामेंट रिलीज करती है। ये बात होती है तुम्हारे एंटारिक कोटेड टैबलेट की बात होती है ना। तो जब तुम्हारी कोई ड्रग जो है स्टमक में इरिटेशन कोज कराए या फिर तुम्हें लोकल इफेक्ट चाहिए, इंटेस्टाइन में ही चाहिए हमें इफेक्ट, है ना, तो हम क्या करते हैं एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बच्चों ऐसे पॉलीमर होते हैं एंटारिक पॉलीमर लाइक सेलुलोज एसिड, थैलेट हो गया, है ना। तो इसमें क्या होते हैं ये ड्रग जो है स्टमक में रिलीज ना होके हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाइवोल, डाइवोल से अडियर हो रही है बच्चों, डाइवोल से क्या बताया था, डाइवोल की बात होगी तो आप स्टिकिंग को याद रखोगे, है ना। टैबलेट वाला वीडियो देख लेना, बहुत सारे कंसेप्ट वहां से आप तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। डाइवोल से चिपक जाएगी, स्टिक हो गई। पिकिंग में पंच फेज तो जो था, पंच फेज से टैबलेट पंच फेज के लग के और फिर रिमूव ऑफ, पंच फेज रिमूव ऑफ करता है ना। पिकिंग में पी से पंच फेज, पीच से पिकिंग। मॉटलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग।
कैपिंग में कैप हट जाएगी, मतलब कि पार्शल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे टैबलेट के डिफेक्ट से। लैमिनेशन का मतलब लेयर्स है ना, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स, सेपरेशन हो जाएगा टैबलेट्स का इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर है ना। चिपिंग में ब्रेक हो जाएगा टैबलेट के एजेस। स्टिकिंग मतलब डाइवॉल से अडहेर होगी। पिकिंग में क्या है, टैबलेट स्टिक हो जाएगी और रिमूव ऑफ फ्रॉम टैबलेट सर्फेस बाय पंच फेस है ना। मॉडलिंग में वो कलर वाला ध्यान रखना। करेक्ट। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, भाई इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है, एबीसी एनालिसिस आता है, वीईडी एनालिसिस आता है, ईओक्यू आता है, इनपुट आउटपुट रेशो आता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सारे ही इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रैक एंड इज नॉट यूजेस बाइंडर बिकॉज, क्या ट्रैक एंड को बाइंडर यूज नहीं करते, क्यों? कर लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड हो जाएगा स्टोरेज, हार्ड एंड ऑन स्टोरेज, इनकम्पैटिबल विद मोस्ट ड्रग या सुटेबल है वार्म कंडीशंस में, तो ना इसको ये हार्ड हो जाता है, स्टोर करते हैं इसको, तो ये दिक्कत है इसके सामने, हार्ड एंड ऑन स्टोरेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है टर्म यूज टू डिटरमाइन द टैबलेट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है भाई? हार्डनेस टेस्ट, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्टर तुम्हारे डिफरेंट स्ट्रॉन्ग को, फाइजर, ये तुमने टेस्टर पढ़े होंगे। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, फ्रैबिलिटी नन, तो रेजिस्टेंट टू एब्रेजन के लिए तुम्हारा फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें रोचे फ्रैबिलेटर यूज होता है। रोचे फ्रैबिलेटर 6 इंच की हाइट से टैबलेट को ड्रॉप करा जाता है, 25 रिवोल्यूशन पर, मतलब आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 4 मिनट के लिए ऑपरेट करते, तो मतलब टोटल 100 रिवोल्यूशन इसमें होते हैं। तो सारी बातें याद रखना तुम्हें रोचे फ्रैबिलेटर के बारे में, फ्रैबिलिटी टेस्ट के बारे में। ओके, सब कोटिंग इज डन ऑन टैबलेट है ना, तो शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें आपका सील कोटिंग आता है जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, जिसमें कि तुम्हारे शिलैक जीन जो एंटायरिक पॉलीमर होते हैं वो यूज होते हैं। उसके बाद सब कोटिंग होता है ना, तो ये होता है आप लोगों का किस लिए होता है बच्चों? बल्क को बढ़ाने के लिए है ना। देखो कह रहे इंक्रीज साइज, हाँ साइज बढ़ाने के लिए हमारा सब कोटिंग होता है। उसके बाद सिरपिंग होता है, जिसमें कलरेंट्स भी ऐड होते हैं है ना। पॉलिशिंग, जिसमें बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, एलिगेंस को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सब कोटिंग है टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सोलवेंट पेरेंटल प्रेपरेशन के लिए बच्चों पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 400 है, डाइमिथाइल एसिटामाइड, बेंजोइल, बेंजोइट सारे ही सोलवेंट है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं भाई? देखो इनहिबिट कराएगी सेल वॉल के सिंथेसिस, बिल्कुल भाई, जैसे पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन और वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन, सारे के सारे सेल वॉल पे एक्ट करती है बच्चों, तो करेक्ट है। प्रमोट करेगी वायरल का रेप्लिकेशन या एनहांस ब्लड क्लोटिंग या स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट एंटासिड्स का, तो एंटासिड्स बच्चों क्या करा देंगे? कॉमन साइड इफेक्ट तुम्हें डायरिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ड्रग कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है बच्चों? एंटीपायरेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, स्टैटिन से एंटीकोएगुलेंट, तो हम स्टैटिन यूज करते हैं। एचएमजी कोएरेडक्टेज, हमारे कोएरेडक्टेज आपके स्टैटिन से होते हैं, जैसे लोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, एचएमजी कोएरेडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। एचएमजी कोएरेडक्टेज जो है कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटालाइज करता है ना, तो इसी हमने इस एंजाइम को ही इनहिबिट करा दे तो कोलेस्टेरॉल नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कराने के लिए ऑप्शन सी स्टैटिन से तुम्हारे आ गई है ना। CSSD 3 बार ऐसे बताओ। सी से सेंट्रल होता है, एस से स्टीराइल होता है, तो मेरे हिसाब से हम पहुंच चुके हैं आंसर पर, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। ओके। ओक्यू सर्ट्स बच्चों हमारी क्या होती है? कई बार क्वेश्चन आता है, आई की प्रेपरेशन होती है ओक्यू सर्ट्स जो होती है। फॉलोइंग यूजेस टाइप्टिक, स्टाइप्टिक जो है जिंक ऑक्साइड, पोटाशियम परमनेट, सोडियम सल्फेट या एलम, भाई तुम्हारा एलम जो होता है वो स्टाइप्टिक होता है, पोटाश एलम जो होता है पावरफुल स्टाइप्टिक, मतलब कि सब्सटेंस जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करा देंगे बाय कॉजिंग रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स है ना। तो ये एस्टिंजेंट भी होता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देता है ऑन द सरफेस ऑफ वुंड टू फॉर्म ए फिजिकल बैरियर एंड एक्सेलरेट क्लॉट फॉर्मेशन है ना। तो ये कॉमनली पाया जाता है स्टाइप्टिक पेंसिल्स में, यूज टू ट्रीट माइनर कट्स फ्रॉम शेविंग। ओके।
कह रहा सल्फर ड्रग्स आर टाइट्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। तो भाई बताओ, रिडॉक्स, नॉन एक्वस डाइजेशन या फिर एसिड बेस। तो डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन हम यूज करते हैं सल्फर ड्रग लाइक सल्फोनामाइड्स हमारे हो गए हैं ना, तो इनके लिए हम डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज करेंगे। कह रहा मेथड ऑफिशियल फार्माकोपियल टेक्निक होती है फॉर ऐसे सल्फर ड्रग्स। क्यों? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, द कंटेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ग्रुप रखती है बच्चों ये, है ना, तो इसलिए डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन करते हो तुम इनके लिए। इसमें क्या करते हैं, ड्रग को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ में एसिडिक मीडियम लाइक HCl में लो टेम्परेचर पर टू फॉर्म ए स्टेबल डायजोनियम सोल्ट। एंड पॉइंट को हम डिटेक्ट करेंगे स्टार्च आयोडाइड पेस्ट यूज कर लेंगे, एक्सटर्नल इंडिकेटर या फिर बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से। ओके, केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट के साथ में बच्चों हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O होता है। ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कह रहा फॉलोइंग एब्रेसिव एजेंट डेंट्रीफाइसिस में यूज करते हो, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड हमारे एंटी कैरीज एजेंट्स होते हैं। सेलेनियम सल्फाइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एब्रेसिव्स जो है उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय। तो भाई इसके लिए तुम यूज कर लोगे कॉम्प्लेक्सोमीट्री को यूज कर लोगे। किसको यूज करोगे, कॉम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशंस को। तो इसके ऐसे के लिए क्या करते हैं बच्चों, है ना, इसमें क्या करना है, ऐसे फॉर कैल्शियम ग्लूकोनेट इन्वॉल्व डिटरमाइन करना है इसमें कैल्शियम कंटेंट। ओके, टिपिकली डन यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पर कैल्शियम आयन टाइट्रेट करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम EDTA। EDTA जो होता है जो कि चिलेटिंग एजेंट होता है, तो ये स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा कैल्शियम आयन के साथ में, है ना। क्या बफर यूजुअली अमोनिया अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं मेंटेन करने के लिए सॉल्यूशंस को अल्कलाइन pH पे अराउंड 10 फॉर द रिएक्शन एंड इंडिकेटर टू वर्क करेक्टली। एंड पॉइंट को डिटेक्ट करोगे यूजिंग मेटल आयन एज इंडिकेटर, जैसे कि मॉडर्न ब्लैक 2 हो गया, इरेक्रोम ब्लैक टी हो गया, विच चेंजेस कलर टिपिकली फ्रॉम पिंक टू ब्लू व्हेन ऑल द मेटल आयन हैव बीन कॉम्प्लेक्स्ड बाय द EDTA। ओके, रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे गीगर मूलर काउंटर्स होते हैं बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलम क्या होता है, पोटाश एलम जो है ना, तो देखो इसमें मैग्नीशियम नहीं है भाई, काट दो मैग्नीशियम वाला, आंसर की तरफ हम पहुंच गए। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है बच्चों। K2SO4 Al2SO4 फॉर्मूला याद है, K2SO4 होता है Al2SO4 की थ्राइस, है ना, 24H2O, यही होता है ना मेरे हिसाब से। तो K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O है ना, एलम का फॉर्मूला। ओके, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो होता है बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है तुम्हारा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। टैल्क क्या है बच्चों, टैल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है ना। कॉपर नहीं है बच्चों, सल्फेट नहीं होता और एल्यूमिनियम नहीं होता, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है तुम्हारा टैल्क, है ना। और इसका फॉर्मूला देख लो भाई, एक बार पूछा हुआ था, Mg3Si4O10OH की ट्वाइस। ओके, काओलिन KHAS हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, क्या है, हाइड्रेटेड, हाँ KHAS बिल्कुल सही है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है हमारा काओलिन। ओके, और हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया तुम्हारा टैल्क, और काओलिन हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके, याद रखना। चलो भाई ठीक है। एंटीडोट हैवी मेटल की पॉइजनिंग के लिए मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, बोथ या फिर कॉपर सल्फेट, तो दोनों A एंड B दोनों यूज कर सकते हो भाई तुम हैवी मेटल की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिलोंग टू विच कैटेगरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो क्या है भाई, ये एंटासिड में पढ़ा होगा तुमने, एंटासिड होता है ये। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिक यूनिट रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, क्यूरी होती है, सिंपल, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिस्प्लेटिन क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी मैलिग्नेंट ड्रग बोल दो, एंटी कैंसर ड्रग बोल दो,
एक ही बात है। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग में आती है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है सिस्प्लेटिन, है ना। ओटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स कॉटन का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ग्वारगम होता है, गोसिपियम बार्बाडेंस होता है, कॉटन मालवेसिस की फैमिली होती है, अराचिस हाइपोगिया, अराचिस ऑयल, पीनट ऑयल जो होता है ना, सराका इंडिका, इंडिका इंडिकेटर नहीं है, इंडिका। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। सिल्क कंसिस्ट ऑफ केराटिन, फिब्रोइन, रेजिन, तो सिल्क में फिब्रोइन प्रेजेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो, आयोडीन नंबर से आप क्या पता लगाते हो बच्चों, अनसैचुरेशन का, मतलब कि कितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है वो तुम पता लगाते हो आयोडीन नंबर से, तो रिलेटिव अनसैचुरेशन को पता लगा लोगे तुम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैलिसेड रेशो क्या होता है, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, या टोटल नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ मेसोफिल, नहीं, एवरेज नंबर होता है पैलिसेड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग कोज फ्रूट की राइपनिंग कराएगा, ये आपके प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स दे रखे हैं, तो इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट की राइपनिंग कराते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। फादर ऑफ मेडिसिन में हमने पढ़ा है क्या, हिपोक्रेट्स, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज परगेटिव, तो परगेटिव इसमें से कौन सा है, ओपियम दे रखा तुम्हें, सना, वसका, डिजिटालिस, है ना। डिजिटालिस तुम्हारा जो है कार्डियोटोनिक होता है, वसका जो है ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है ना। यहाँ पर परगेटिव जो तुम्हारे एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये परगेटिव नेचर के होते हैं, तो ऑप्शन बी सना हमारा परगेटिव है। ओके बच्चों, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।